और चलिए आगे के सत्र की ओर बढ़ते हैं। प्रतिदिन हम सूक्ष्म का अभ्यास करते हैं, तो उसको भी समझना है। ये बहुत जरूरी चीजें होती है जीवन की। आज हम सीधा बातचीत करेंगे। आज कौन सा दिन है? छठा दिन है आज। और कल हमारा, अपन बोलते हैं ना, आखिरी नहीं बोलते हैं, क्या बोलते हैं, जो भी बोलते हैं वो हमारा एक पड़ाव का दिन है, ऐसा मान लीजिए। मैं उम्मीद करता हूँ कि यहाँ जो भी हमने 5 दिन में बातचीत की है वो आपके लिए लाभदायक रही होगी। मैं सही कह रहा हूँ तो आप एक बार मुस्कुरा कर हाथ ऊपर उठाकर हाँ भर सकते हैं। हर जगह जुड़े रहने का, हर जगह बातचीत करने का एक अलग अलग अंदाज होता है, अलग अलग तरीका होता है। ऐसा ऐसा मत मानिए कि हम कभी कभी क्या है, किसी चीज को उस तरह से नहीं लेते हैं जिस तरह से लेना चाहिए। जब हम घर बैठकर ये डिजिटल सुविधा का लाभ उठाते हैं, तो भाव आपका बहुत महत्वपूर्ण है, आपकी प्रतिक्रिया बहुत महत्वपूर्ण है। आप जैसे ही शब्द सुन रहे हैं, आप ये मत देखिए कि कौन देख रहा है नहीं देख रहा है। हमेशा दूसरों के लिए नहीं जीना है, हमेशा अपने आप के लिए जीना। तो आपको जो भी प्रतिक्रिया देना हो, आप ऐसा करें, ऐसा करें, ऐसा करें, मुस्कुराएं, कुछ करें, तो आपकी कनेक्टिविटी बनी रहेगी। ये एक बहुत अच्छी कला है साथियों, डिजिटल प्रोग्राम में जुड़े रहने की। आप डिजिटल प्रोग्राम चल रहा है, आप सोचते कोई देख तो रहा ही नहीं है, तो कभी कभी हम सारा कुछ इधर उधर हो जाते हैं। तो हमारा ये औपचारिकता नहीं है, आप किसी फंक्शन में नहीं आए, कोई किसी ने इनवाइट नहीं किया, जो आपको कोई शादी है, समारोह है, मीटिंग, मतलब कुछ है, बुलाया है तो जाना है, नहीं तो नाराज हो जाएगा। वो चीज थोड़ी, हम अपनी प्यास से आए, हम अपनी जिज्ञासा से आए, हम कुछ हासिल करने के लिए आए हैं। तो यहाँ का रवैया क्या है? यहाँ का रवैया है, जब आप भौतिक रूप से किसी प्रोग्राम को अटेंड करते हैं, उससे ज्यादा रुचि से, उससे ज्यादा त्वरा से, उससे ज्यादा प्यास से, उससे ज्यादा भौतिक क्रियाओं के साथ यहाँ जुड़ना है। आप देखेंगे एक ही दिन में, एक ही मीटिंग में, एक ही बात में इतना रूपांतरण आ सकता है जितना कि 100 मीटिंग करके भी नहीं आ सकता। साथियों, मैं अनुरोध करूंगा, क्योंकि पहले हमारी सही पात्रता होना बहुत जरूरी है। यद्यपि आप सभी को धन्यवाद देना चाहूंगा, 3-7 दिनों में जितने नए साथियों से मुलाकात हुई है, उतनी मुलाकात तो शायद सालों में नहीं हो पाई। तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत और धन्यवाद है। आज का विषय है बहुत महत्वपूर्ण विषय, इसीलिए मैंने सचेत कर दिया। वो इतना सूक्ष्म समझने का विषय है कि उसको अगर आप ध्यान से गहराई में डूब कर नहीं समझेंगे, तो आपको पता ही नहीं चलेगा क्या कहा गया, क्या है, ऐसा हो जाएगा। और आज का विषय है जो बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए है क्योंकि अगर उस विषय के अनुसार हम काम करें, अब ध्यान से सुनते रहिएगा बात का। उस विषय के अनुसार, जो विषय आज हम चर्चा करने वाले हैं, वो विषय को आप पकड़ लें, उसको समझ लें, उसको ग्रहण कर लें, तो ये जो आरसीएम जो 10 साल में नहीं कर पाया, वो 1 साल में कर सकते हैं। अगर पीछे उसी विषय के अनुसार चलते, तो इन 25 सालों में आरसीएम आज का 100 गुना होता। ये इसको उदाहरण से ऐसे भी समझ लीजिए। वो तो चलो समय निकल गया, कोई बात नहीं, उसका कोई अफसोस भी नहीं करना है। पर अब आगे उस विषय को समझकर आप चलेंगे, तो जो काम आप 10 साल में नहीं कर सकते हैं, वो 1 साल में कर सकते हैं। उस विषय का नाम है एक रूप शिक्षा। अब आप लोग बोले हम तो सब एक रूप शिक्षा से ही काम करते हैं, हम वैसे ही चलते हैं। बस यही आज का विषय है कि हम उन अंतरों को समझें। हम कई बार जो कर रहे हैं उसको समझते हैं कि हम ठीक ही कर रहे हैं, क्योंकि हमारे सभी साथी जो भी आरसीएम करते हैं, वो तो बहुत प्यारे साथी हैं, बहुत
बहुत अच्छे साथी हैं। कोई जानबूझकर कुछ गलत करने के लिए कुछ नहीं करता है, लेकिन उस अंतर को नहीं समझ पाने से वो गलत भी हमारे से हो जाता है, हमसे ही हो जाता है, मुझसे भी हो जाता हो। तो जागरूकता समझना बहुत जरूरी। क्या आप समझना चाहते हैं एक ग्रुप शिक्षा के बारे में, या जानते हैं? अगर एक ग्रुप शिक्षा से हम कर रहे होते तो बहुत सारे साथियों को अचानक वो शिक्षा, वो बात समझ में आई और उन्होंने अपने आप को पूरा रूपांतरित किया। अगर पहले से ही कर रहे होते तो फिर रूपांतरित करने की बात कहाँ से आती, अपने आप को बदलने की। आप में बहुत सारे साथी सुन रहे मौजूद है जिन्होंने कभी एकदम ऐसा भाव आया, ऐसा महसूस हुआ कि नहीं, मैं जो कर रहा हूँ वो कुछ अलग कर रहा हूँ, आरसीएम कुछ अलग है, और एकदम अपने आप को रूपांतरित किया। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं कोई डिफरेंस है। तो हम सब समझना चाहते हैं एक ग्रुप शिक्षा के बारे में। मैं प्रयास करूंगा, क्योंकि मैं ऐसी कोई बात नहीं कहना चाहता हूं जिससे किसी का दिल दुखे। क्योंकि हमारी प्रथम शर्त क्या है? आपसी प्रेम और मजबूत संबंध। कोई समस्या है सहन कर लेंगे, कोई चुनौती है सहन कर लेंगे, लेकिन ये सहन नहीं करेंगे कि हमारा प्रेम किसी से कम हो जाए, हमारे संबंध किसी से कमजोर हो जाए, या किसी का दिल दुख जाए। तो जो भी बात कहूंगा मैं इशारे में कहूंगा, किसी का नाम लेकर, किसी को स्पष्ट तौर पे, किसी को गलत ठहराकर ऐसी कोई बात मैं नहीं करना चाहूंगा। अब आपकी क्या भूमिका रहेगी? आप उन इशारों को ठीक से समझ जाएं। अब ऐसा भी नहीं कर सकते कि वो जिक्र ही नहीं करें, बताया ही नहीं जाए, नहीं तो फिर हम उसी तरह से ही काम करते रहेंगे तो हमारा काम कठिन होता रहेगा। हम हार्डवर्क करते रहेंगे, हम बहुत लंबे समय तक ऐसे ही मेहनत करते रहेंगे। सबसे पहली बात है, वो अभी थोड़ा सा इशारा है, सबसे पहला जो डिफरेंस है एक रूप शिक्षा का, वो ये है कि ये जो आरसीएम है, इसकी जो कार्य प्रणाली है, इसमें भले ही धनोपार्जन करने का पूरा समाधान है, पूरी व्यवस्था है, भले ही है। आपको ध्यान से समझ लीजिएगा, ये पूरी एक व्यवस्था है जिसमें इस देश के लाखों करोड़ों लोग अपना जीवन चलाने के लिए धनोपार्जन कर सकते हैं। वो एक अच्छी व्यवस्था दी हुई है। लेकिन ये जो सिस्टम है, ये दुनिया के किसी भी सिस्टम से मेल खाता हुआ नहीं, ये बिल्कुल अलग है। अलग क्या है? ये धनोपार्जन की व्यवस्था होते हुए भी मूल रूप से ये उसके लिए नहीं बना। इसका मूल वह नहीं है, इसका मूल है प्रेम, सहयोग, सेवा, जीवन मूल्य। अब मैं इसको एक बात में कहना चाहूंगा तो प्राण गीत, इसका नाम ही प्राण गीत है। और प्राण गीत के जो भाव है, जो शब्द है, ये उसके लिए बना है, धन कमाने के लिए नहीं बना। अब आप समझ ही नहीं पा रहे होंगे, तो अब आपको समझ जाना, धन इसका बाई प्रोडक्ट है। ऐसा अपन कई बार कहते हैं, धन मूल प्रोडक्ट। तो जो भी शिक्षा आपको स्वार्थ की ओर ले जाती है, आपको लालच की ओर ले जाती है, आपको प्राथमिकता में धनोपार्जन बताती है, वो शिक्षा एक रूप शिक्षा में नहीं आती। किसी भी साथी को बार 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 ये कहा जाए कि तुम पैसे कमाने के लिए ऐसा करो, तुम पैसे कमाने के लिए ऐसा करो, तुम ये करो इससे पैसा कमाओगे, ये करो इससे पैसा कमाओगे, वो शिक्षा आरसीएम की एक रूप शिक्षा में नहीं आती है। अब आपको तो लगता है कि नहीं, शिक्षा तो सही है, क्योंकि हमें लालच बहुत जल्दी आकर्षित करता है। तो कई साथियों को, जो प्यारे साथी, अच्छे साथी, अपने ही साथी,
अपने ही। लेकिन उनको लगता है कि अगर हम लालच नहीं बताएंगे तो लोग प्रभावित नहीं होंगे, हमारी बात से जुड़ेंगे नहीं, हमारे सिस्टम को पसंद नहीं करेंगे। जो एक मिथ्या भ्रम है, ये अपने ही बीच नहीं, ये पूरी दुनिया का मिथ्या भ्रम है। तो इसलिए बड़े बड़े साधु संत भी हमें लालच सिखा, क्योंकि ये पता नहीं क्या एक भ्रम फैला हुआ है कि अगर हम लालच नहीं बताएंगे तो दुनिया हमको पसंद नहीं करेगी। पर मेरे प्यारे साथियों, मैं गारंटी देता हूं, आप इस विषय को छोड़कर प्रेम, सेवा, संस्कार, सहयोग की बातें करें, पूरी दुनिया आपके साथ आएगी। पूरी दुनिया आएगी, आपको स्थायी तौर पे पसंद किया जाएगा, आपके साथ लोग आत्मा से जुड़ेंगे। क्योंकि अल्टीमेटली तो हम आत्मा है, और आत्मा की प्यास धन नहीं है, आत्मा की प्यास प्रेम है। अगर दुनिया अब तक गलत तरीके से गलत बातों के सहारे जीती आई है, तो आरसीएम तो आया ही धरती पर एक बड़े रूपांतरण के लिए। स्वर्ग की परिकल्पना है आरसीएम। तो स्वर्ग कैसे बनेगा? सामान बदलने से स्वर्ग थोड़ी बनेगा। जो वास्तविक आत्मा का स्वरूप है, जो भाव है, उस तरफ लौटने से स्वर्ग बनेगा। अगर बात आपको अच्छी लग रही हो तो आप मुस्कुरा के रेस्पॉन्स दे सकते हैं, और नहीं लग रही हो तो कोई बात। तो एक रूप शिक्षा का मुख्य अंतर समझ गए आप? मैं एक एक साथी का ये नहीं कहूंगा कि देखो वो ऐसे बात कर रहा था, ये नहीं, ऐसा नहीं कह सकते ना। आपको कहना है किसी, आपको अंतर को समझना है और उसी शिक्षा की ओर बढ़ना है। अच्छा, अब आप बोलोगे मैं क्या करूं? उसने ऐसा कहा था कि जाओ और इस महीने इतना पीवी करना है, ये करना है, और ऐसे पैसे कमाना है। तो सही तो कहा था मैंने, उसने, मेरा बड़ा साथी है, इसलिए सुन लिया, कह लिया, मान लिया। ये समस्या है ना भैया मेरे। आप क्या, कोई भी कुछ भी कहेगा आप मान लोगे? बताइए। सबसे बड़ा गुरु कौन है दुनिया का? वो हमारा विवेक। तो आपका विवेक को जिंदा रखना है, क्योंकि पूरी दुनिया के मुंह बंद नहीं कर सकते। आप आधा आश्चर्य करोगे, दुनिया का बहुत बड़ा आश्चर्य बताता हूं। हम लालच सिखाने वाले, स्वार्थ सिखाने वाले, धोखा सिखाने वाले बड़े बड़े मोटिवेशनल स्पीकर के नाम पे हम हजारों लाखों रुपया फीस देके उनको बुलाते हैं कि हमें थोड़ा और लालच सिखा, हमें दुनिया को गुमराह करना सिखा जाओ। और हम फीस देते हैं और हम उनको बुलाते हैं, क्योंकि प्रेम सिखाए तो उनको सुनने कौन है? ऐसी परिस्थितियों में आरसीएम आपके जीवन में एक नया दीपक बनकर आया, एक नया सूरज बनकर आया। ये उजाला है साथियों। बहुत शादियां बीत गई हैं, ये बहुत जमाने बीत गए, युग युग बीत गए। ये स्वार्थ और लालच नहीं छोड़ेंगे, तब तक जीवन की उन्नति हो नहीं सकती। समझ जाइए, जग जाइए। इसीलिए मैंने बोला था प्राथमिकता में कि आरसीएम एक अलग है, दुनिया के किसी रीति रिवाज, किसी कर्म धर्म से ये नहीं मिलता, एक अनूठा है। और इस अनूठेपन को बनाए रखिए, पर इस अंतर को बहुत क्लियर कीजिए। दोहरा स्थिति में मत कीजिए, द्वंद्व मत रखिए, मन बहुत स्पष्ट तौर पे ईश्वर, विश्वास कीजिए, ईश्वर पर विश्वास कीजिए। आरसी वो व्यवस्थाएं ऑटोमेटिक, जिस दिन आप प्रेम से भर जाएंगे उस दिन आपको जो भी मिलेगा उसका आनंद बढ़ जाएगा। अगर प्रेम से नहीं भरेंगे, लालच एक ऐसा सब्जेक्ट है जीवन का कि कितना भी आ जाए फिर भी आप हमेशा भिखारी ही बने रहते। दुनिया के नंबर वन व्यक्ति को भी वैसा नहीं बना पाती, वो प्रेम नहीं दे पाती। रोज अखबार में तो पढ़ते हैं, इतना बड़ा व्यक्ति है दुनिया का, लेकिन अभी भी प्रेम से नहीं भरा है, अभी भी लाल है, स्वार्थ के ये। अब नाम लेके तो बात नहीं करेंगे। तो साथियों, प्रेम के बिना जीवन अधूरा है। तो एक तो मुख्य अंतर ये है। और जो साथी
जो भी सुन रहे हैं, जो भी, किसी से कोई शिकायत नहीं कि हम किसी को दोष दे रहे हैं किसी को। ठीक है, हम जीवन में जिन वातावरण में जिए हैं वही तो सीख। ऐसा भी नहीं कि मैं कोई यहाँ कोई दूध का धुला हुआ बैठा हूँ, या मैं ऐसा कर रहा हूँ कि मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, आप ऐसा कुछ नहीं है साथी। हम तो बैठ के अपना, हम सब एक है, आत्मचिंतन कर रहे हैं। इसलिए किसी को उस तरह से भी नहीं लेना है कि ये मेरे लिए कुछ गलत कहा जा रहा है, किसी के लिए कुछ गलत कही नहीं जा रहा। हम सब मिलके अपना एक आत्मा है, हम सब मिलकर हम अपना आत्मचिंतन कर रहे हैं कि आज से आरसीएम की शिक्षा में सेवा, सहयोग, प्रेम और प्राणगीत की एक एक मूल्य है वो अग्रणी रहेंगे। वही बातें हम करेंगे, यही हम समाज में इस आरसीएम की छवि बनाएंगे। कर सकते हैं। पहला अंतर आप समझ गए। दूसरा अंतर, आरसीएम की शिक्षा में, क्योंकि हमारा प्रेम हमें पुकार रहा है, हमारी सेवा हमें पुकार रही है, हमारा सहयोग हमें पुकार रहा है कि आरसीएम में आने वाला हर साथी जीवन में खुशियां प्राप्त करे, आगे बढ़े, उन्नति करे, उसके जीवन के दुख दर्द दूर हो। और वो कब होगा? वो जब होगा जब सबकी निरंतर बढ़ती हुई ग्रोथ होगी। ये हम अपने लालच के लिए नहीं कर रहे हैं सब। ये वाक्य इसलिए नहीं है कि हमको कोई बहुत चाहिए। ये हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमें सबका सहयोग करना, हम सबसे प्रेम करते हैं। वो ग्रोथ होने से हमारी उन्नति ज्यादा हो जाएगी, वो एक बाई प्रोडक्ट, वो हमारा मूल प्रोडक्ट नहीं। वो तो व्यवस्था की बात है, वो आरसिम ने ऐसा बना रखा है। तो वो हमारा सब्जेक्ट नहीं, हमारा सब्जेक्ट है कि मेरे माध्यम से या आरसीएम के माध्यम से जो भी साथी आरसीएम में शामिल होते हैं उन सबकी उन्नति होनी चाहिए, वो सब आगे बढ़ना चाहिए। नहीं कि, अब देखो अंतर यहाँ कहाँ से आ रहा है। स्वार्थ लालच क्या होता है कि वो सिखाता है कि मैं आगे बढ़ता रहना चाहिए, मेरे रॉयल्टी आनी चाहिए, मेरा टेक्निकल आना चाहिए, बाकी का मुझे ख्याल नहीं आता। पर ये जो बात है इसमें ख्याल क्या आ रहा है? अन्य का ख्याल आ रहा है कि यार सब जो इतने आगे हैं ये कैसे आगे बढ़े, इनकी उन्नति कैसे होगी। चिंता किसकी लग रही है? कोई पीछे न रह जाए, हर साथी आगे बढ़ना चाहिए, ये साथी भी एक उचित समय में रॉयल्टी पर पहुंचना चाहिए। रॉयल्टी हमारा सूचक है, रॉयल्टी कोई मुख्य किरदार नहीं है, ये सूचक है। उस बात को एक शब्द में समझने का, हमें तो सबको ही वैसा बनाना, दिव्य बनाना। पर वो दिव्य बना रहे हैं यार, आपका अभियान एक अच्छे उद्देश्य से निरंतर चल रहा है, उसका सूचक है ग्रोथ। तो सबकी होनी चाहिए, मेरी हो जाए, आज ये मिले इनके माध्यम से कर लो, आज वो मिला उनके माध्यम से कर लो, कुछ जुगाड़ से कर लो, ये नहीं। सबकी ग्रोथ हो, निरंतर हो ग्रोथ, एक बार नहीं, निरंतर, और बढ़ती हुई हो। पिछले महीने अगर 10% हुई है तो इस महीने 20% होनी चाहिए, पिछले महीने 20 हुई है तो इस महीने 25-30%। आपको कुछ भी डरने की जरूरत नहीं। आप एक रूप शिक्षा में आइए तो सही। अभी तो आरसी में कुछ हुआ ही नहीं। जिन साथियों ने इस शिक्षा को समझा, इस बात को समझा, वो तो कर रहे हैं ना ग्रोथ। एक डर हमारे भीतर बिठा दिया गया, एक ऐसा वातावरण पैदा कर दिया गया कि निरंतर ग्रोथ हो ही नहीं सकती, संभव ही नहीं, बोले किसी डायरेक्ट सेलिंग में नहीं। ये और हमको एक जामा पहना दिया कि यार किसी डायरेक्ट सेलिंग में होती है, नहीं होती। किसी डायरेक्ट सेलिंग जैसा आरसी नहीं, किसी डायरेक्ट सेलिंग जितनी तैयारियां आरसी ने नहीं की। कहाँ इतने जीवन मूल्य, कहाँ इतनी तैयारियां, कहाँ ऐसा एक जिसको कहते हैं नहीं आरसीएम का कण कण इतना दिव्यता से जुड़ा हुआ है।
हर एक एक सोच, एक एक तैयारी, एक एक प्रोडक्ट, आप शायद उस तह तक जा भी नहीं पाते होंगे, पर यहाँ पर हर कदम उस डिवाइननेस से भरा रहता है, वो दिव्यता से भरा रहता है, वो प्रकाश में है। तो दूसरों से क्यों तुलना करते? दूसरों के जैसा कुछ नहीं है, दूसरों के जैसे सोचना नहीं। दूसरों को किसको नया भारत निर्माण, किसी को नहीं। तो सबकी निरंतर बढ़ती हुई ग्रोथ, किसी एक महीना नहीं। कई साथी अब इस अंतर को नहीं समझ पाते, यहाँ बड़ी चूक हो रही है। हम एक महीना आते हैं और हम पिनों के पीछे बावले हो जाते हैं। बावला शब्द आप समझ, बावले हो जाते हैं, सारी शिक्षाओं को छोड़ छाड़ के, भूल भाल के, और सारा उल्टा सीधा करने लग जाते हैं। और एक साथी बोलता है और उसके प्रभाव में हजारों साथी आ जाते हैं, ऐसा गलत वातावरण पैदा कर। और एक महीने बढ़ता है, दूसरे महीने ऐसा धराशायी होता है, क्योंकि उससे जो नुकसान होता है, उससे जो बर्बादी होती है, वो इतनी खतरनाक होती है। सबसे बड़ी बर्बादी होती है लोगों की। हम जिन लोगों को आगे बढ़ाना चाहते हैं, हम उनको गिरा देते हैं, क्योंकि किसी की फाल्स खरीदी करवा दी, किसी का क्या कर दिया, किसी का क्या जुगाड़ कर दिया, वो बोलनी नहीं जाती सारी बातें, और वो सब अगले महीने से खत्म होना शुरू हो जाता है। किसी को ऐसे ऊंचे ऊंचे सपने दिखा दिए जाते हैं, किसी को एक महीना बड़ी इनकम दिखा दी जाती है। अब उसको मिसगाइड कर दिया जाता है कि यार इस बार तो मेरे को 20,000 रुपये आए हैं, तब तो बढ़ते बढ़ते मैं कार भी ला सकता हूँ, का लोन ले लेता हूँ, ये डिजाइन कर लेता हूँ, ये लोन कर लेता हूँ। और उसको तो पता चलता है अगले महीने तो 5,000 ही रह गए, 2,000 ही। अब वो सिर पकड़ के, ये अरसिन की शिक्षा है क्या? ये एक रूप शिक्षा है क्या? कितने दिन लगाओगे समझने? पूरी हजारों लाखों साल जीने का ठेका ले रखा है क्या? समझ जाओ भैया, 1 मिनट में समझ जाओ। और आपको ये जो वर्ष है, अगर आप इस एक शिक्षा को अपना लेते, एक रूप शिक्षा को, और पूरा आरसीएम परिवार इस शिक्षा पे चलता, तो आप सोचिए ये जो 5 छठा महीना चल रहा है, अब तक तो पता नहीं क्या हो जाता, कुछ अलग ही हो जाता। क्या गलत बोल रहा हूं मैं? क्यों हम नहीं समझना चाहते? क्या बाधा है? सभी साथियों से मैं अनुरोध करता हूं, सभी से अनुरोध करता हूं, प्लीज लोगों पर दया कीजिए, क्योंकि सारी चीजें बर्दाश्त की जाती है, की जा सकती है। और हम तो किसी का आज तक कभी नहीं सोचा कि इसका भला होना चाहिए, इसका भला नहीं होना चाहिए। आरसीएम तो यहाँ बैठ कर, ये आरसीएम की जो भी तैयारियां होती है, आप चाहे जो ही कुछ भी कर रहे हो, पर यहाँ से तो सबके भले के लिए ही काम हो। किसी का कोई ऐसा 19-20 नहीं सोचा जा सकता है। पर लोगों का शोषण नहीं होना चाहिए, ये तो मैं भीख मांगूंगा आप। किसी का उपयोग मत करो अपने लाभ के, ये बर्दाश्त के बाहर की चीज। हम लोगों का पोषण करने के लिए, लोगों को सहयोग करने के लिए, लोगों की उन्नति करने के लिए आए। इस तरह से गुमराह कर करके और किसी को खत्म करना, आरसीएम के कार्य को कठिन करना, क्या ये बात बच्चे बच्चे तक आप पहुंचा सकते हैं? जो हो गया है उससे कोई शिकायत, खत्म, भूल गए, डिलीट मार दो। पर आज के बाद हमारा सबका एक लाइन, अगर आप आरसीएम से प्यार करते हैं, अगर आप अपने आप से प्यार करते हैं, अगर आप सेवा में विश्वास करते हैं, तो ये शब्द तो आपके बच्चे बच्चे के जहन में अच्छी तरह से बैठ जाना चाहिए कि सबकी निरंतर बढ़ती हुई ग्रोथ। आप जिंदगी में कुछ चाहो तो सही शिद्दत से,
कायनात आपको पूरा कराने में हर मदद करे। चाहो तो सही दिल से। साथियों, किसी को भी कुछ भी बुरा मानने की जरूरत नहीं। मैं हो सकता शुरू शुरू में उन चीजों को ठीक से, पर आप 2005 की लिखी हुई किताब भी पढ़ लेंगे तो उसमें भी यही लिखा हुआ है कि निरंतर ग्रोथ होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि मैं, और हो सकता है शुरू चालू किया हुआ कुछ ऐसा नहीं समझ में आया हो तो नहीं कही गई होगी। इतनी जमाने से, इतनी सदियों से उस बात को यहाँ प्रमोट किया जा रहा है, लेकिन किसी को इस बात पे भरोसा ही नहीं हुआ। अब मैं तो भैया सीधा साधा आदमी रहा हुआ हूँ जिंदगी में, मुझे कोई ऐसी वो तो आती नहीं चालाकियां या ऐसा। तो मुझे भी लोग मिसगाइड कर देते, ये कर देते हैं, और जैसा चल रहा है चला दिया, कर दिया। पर ऐसा नहीं है कि, पर मुझे अच्छी तरह से याद है कि पिछले 5 सालों से तो, 5-6 सालों से तो मैं इस विषय पे बहुत गंभीर रूप से बार बार आह्वान कर करके ये सबको कह रहा हूं कि निरंतर ग्रोथ पे काम करो, ये सामयिक ग्रोथ छोड़ो। बहुत अच्छी तरह से कह रहा हूं, पर कोई इस बात पे भरोसा ही नहीं करता। सबके मन अविश्वास से भरे हैं। तो ऐसा हो ही नहीं सकता। आप भी शामिल हो उसमें, हो कि नहीं हो बताओ। ऐसे हाथ हिलाने से काम नहीं चलेगा। हाथ हिलाने से काम नहीं, अपने पास्ट को याद करके देखिए। हम उन बातों में आ जाते हैं और हमने इस बात को स्वीकार कर लिया सामूहिक तौर पे कि निरंतर ग्रोथ तो हो ही नहीं सकती है, और पिन लाने के लिए हम धरती पर पैदा हुए। एक बार कैसे भी आ जानी चाहिए, जैसे पिन नहीं है कोई परमात्मा का द्वारा भेजा हुआ रथ है, और ऐसी पिन लाके ऐसा कपड़ा करते हैं। तो मैं इतने टाइम से प्रयास कर रहा हूं, लेकिन फिर मैं मैं छोड़ा नहीं उस बात। मैं नहीं कभी अपने आप को संतुष्ट कर पाया, तो फिर थोड़ी अधिक पावर लगी, थोड़ा कुछ उस बात को और बुलंद किया। और धन्यवाद देना चाहूंगा, क्योंकि ये बात तो समझ में आ गई, किसी चीज को शिद्दत से चाहो तो परमात्मा ने अनेक व्यवस्थाएं, अनेक, वो सारे काम किए हमने जो हमने पीछे कभी नहीं किए थे। अब आपको काम दिख रहे हैं कि नहीं दिख रहे? दिख रहे हैं ना? हाँ, तो हर चीज को उतना डिटेल में जाने की जरूरत नहीं। हमने वो अनेक काम कर दिए जो हमने कभी नहीं किए, और अभी भी हम उसी बात पे कायम है कि जब तक सबकी निरंतर बढ़ती हुई ग्रोथ पे सिस्टम नहीं आ जाए, तब तक इस पूरे आरसीएम सिस्टम का कतरा कतरा उस पर जान लगा देगा। अब जिन साथियों को इस काम को कठिन करना है, वो अपनी भूमिका आप जानो। ये एक रूप शिक्षा में नहीं आने से आप साधक नहीं, आप बाधक हैं। भले आप बाधक रहेंगे, हम आपसे उतना ही प्रेम करेंगे, क्योंकि हमें प्रेम ही सिखाया गया। हम आपको उतना ही धन्यवाद देंगे जो साथ दे रहा है, क्योंकि मैं अपना स्वभाव नहीं बदल सकता, हम अपनी भूमिका नहीं बदल सकते, पर आपको अपना निर्धारण करना है। आपको कहने वाले कुछ भी कहेंगे, आप अपना विवेक क्या बोलता है उसको सुनिए। सुन सकते हैं? नेक्स्ट टॉपिक, एक रूप शिक्षा का। ये बारीकी से समझने की बात है। जब यहाँ सिस्टम से आपको किसी बात पर फोकस करने के लिए कहा जाता है,
और आप फोकस नहीं करते हैं या आप किसी का फोकस हटाते हैं, ऐसे आपका दिख नहीं रहा है। क्योंकि आप कभी कभी औपचारिकता में बोल देंगे कि हाँ ये ऐसा करना ऐसा करना ग्रोथ करनी है, लेकिन वास्तविक में आपकी गतिविधियां उस फोकस को हटा रही है। 2025 वर्ष सिल्वर जुबली ईयर, पहले दिसंबर से ही आपको घोषणा कर दी गई, बता दिया गया सबको, पूरे सिस्टम को, कई बार सीनियर की मीटिंग करके गुरुकुल के माध्यम से, कि इस वर्ष हमारा पूरा फोकस ग्रोथ पे आने में करना है। बताया कि नहीं बताया? और कहीं ध्यान नहीं लगाना है। सब कुछ छोड़ दो, यात्राएं छोड़ दो, घूमना फिरना छोड़ दो, कोई इवेंट वगैरह सब छोड़ दो, पूरा का पूरा फोकस ग्रोथ पे लगाना है। ग्रोथ चेंज कीजिए सिस्टम को। तो क्या सारा सिस्टम लगा के एनर्जी लगा के केंद्रित होता? नहीं होती क्या? क्या असंभव बात हो गई थी क्या? नहीं नहीं। जिस तरह से कुछ साथियों ने किया तो वो निरंतर ग्रोथ कर पाए। आज मजाक थोड़ी है कि सितंबर से अक्टूबर में बहुत सारे साथियों ने ग्रोथ की, बहुत सारे साथियों ने मार्च से अप्रैल में ग्रोथ की। जिसने समझ लिया, जिसने जान लिया, जो रूपांतरित हो गया, उसने कर लिया। लेकिन कुछ साथी फोकस डाइवर्ट करने में लगे। वो ये आयोजन में ध्यान बटा देंगे, उधर ले जाएंगे, इधर कर रहे हैं, पता नहीं क्या क्या एक्टिविटी चल रही है। और हम सबको ये समझ में ही नहीं आ रहा है कि हम एक ग्रुप शिक्षा के अनुसार कार्य कर रहे हैं, कुछ अलग। अंतर ही नहीं समझ पा रहे। इस अंतर को कौन समझेगा? भैया आपकी जिंदगी का इतना बड़ा टर्निंग पॉइंट आ रहा है कि जो काम आप 100 साल में नहीं कर सकते हो, वो काम आप 5 साल में कर सकते हो, 2 साल में कर सकते हो। इतना बड़ा टर्निंग पॉइंट होने के बाद भी फोकस्ड नहीं है, और न जाने वही जो जो पीछे सालों में चलता आ रहा है, ये इवेंट करनी, ये यात्रा करनी, अभी घूमने जाना, ये करना, वो करना, ये करना, वो करना। ठीक है। इतनी तो समझदारी हमें होनी चाहिए। और जो साथी आपका ध्यान भंग कर रहे हैं, वो बोलने में कुछ भी बोल रहे हो, लेकिन उनको अभी एक रूप शिक्षा का मतलब समझ में नहीं। मैं किसी व्यक्ति विशेष की या व्यक्ति विशेष घटना की बात नहीं कर सकता। बस इस इशारे से ही आपको समझना पड़ेगा। आज भी बहुत सारे साथी अलग अलग तरह से आपको आकर्षित करते हैं, अलग अलग दिशाओं में आपका ध्यान भटकाते हैं। चाहे कोई हो, चाहे मैं ही हूं, मेरा सौरभ होगा, प्रियंका हो। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूं कि मैंने कुछ लोगों को जो प्रोटेक्ट करके कुछ लोगों के अगेंस्ट बात कर रहा हूं। मैं भी कर रहा हूं तो मैं भी गलत हूं। अगर मैं भी आपका ध्यान भंग कर रहा हूं तो मैं भी गलत हूं। आपको अपने विवेक से पहचानना है। व्यक्ति से गलती हो सकती है, हम कोई बहुत भगवान नहीं है जो हमसे गलती नहीं हुई, किसी से भी गलती हो सकती है। लेकिन साथियों, जो समय निकल गया उसको भूल जाइए। आज के बाद इस आरसीएम में कोई गतिविधि जो ग्रोथ आधारित नहीं हो वो नहीं करनी। जो हमारी छवि को सुधारे, जो हमारी ग्रोथ को सिस्टम में लाए, वो गतिविधि एक रूप शिक्षा की गतिविधि है। और उसके अलावा कोई गतिविधि है, वो एक रूप शिक्षा की गतिविधि नहीं है। इसके अलावा सिर्फ एक इशारा कर रहा हूं, बहुत क्लियर मैं कुछ नहीं बोल सकता हूं, क्योंकि आपको पहचान तो देनी पड़ेगी ना। क्योंकि आपको ऐसे बड़े बड़े लोग ऐसी बातें बोलते हैं कि आप तो सोचते हो कि यार ये बात सही है। देखिए साथियों, मैं फिर इशारा कर रहा हूं, लोगों को मत देखिए। वो कितनी भी बड़ी पोजीशन में हो सकता है, वो कोई जानकर गलत भी नहीं कर रहा। सब अच्छे हैं, अच्छे के लिए कर रहे हैं, पर विवेक में नहीं आई वो बात। मैं भी कोई ऐसी बात कह दूं जो मेरे विवेक में नहीं है, या मैं ऐसी कुछ कह दूं जो मुझे नहीं कहनी चाहिए। इंसान है ना, जुबान फिसल जाती है, कुछ हो जाता है, कोई ऐसा गलत डिसीजन हो जाता है। पर एक बात को और अच्छी तरह समझ लेना, लास्ट बट नॉट लिस्ट,
मैं बहुत ज्यादा समझाने की जरूरत नहीं, आप इस सारे बात को समझ। साथियों, इस चीज का जिक्र गुरुकुल में नहीं किया जाता है, जिस चीज का जिक्र गुरुकुल में नहीं किया जाता है, वो एक रूप शिक्षा का प्रतीक नहीं है। बस, इससे ज्यादा इशारा मैं कर नहीं सकता, क्योंकि मुझे सबसे संबंध बनाए रखना, प्रेम मेरी पहली शर्त, क्योंकि वो ही नहीं रहा। देखिए, व्यक्ति तो बदल जाएगा। मान लो कोई भी है, एबीसी नाम है उसका, वो उससे कुछ चूक हो रही है, तो वो तो बदल जाएगा एक दिन। लेकिन अगर मेरा प्रेम ही उससे खत्म हो गया, तो मैं उसको कैसे बदल पाऊं? हम कैसे बदल पाए? इसलिए किसी से प्रेम संबंध, प्रेम विच्छेद नहीं करना है, लेकिन इशारे में बात को कहना भी जरूरी है, क्योंकि परमात्मा ने हमें बहुत बड़ी जिम्मेदारी दे दी। तो मेरे साथियों, आप इशारे मैंने कुछ किए हैं, ऐसे बहुत सारी लिस्ट है लंबी चौड़ी, जहां जहां हमारे डिफरेंस है सोच में। जैसे कि हम यूएलपी क्विक का प्रमोशन करते हैं, आप कुछ और चीज का प्रमोशन करते हो। हमारे एक आरसीएम बताने का एक तरीका विकसित किया गया है, आप कुछ और तरीके से करते हो। ऐसी अनेक छोटी छोटी चीजें। हम वितरण केंद्रों पे ध्यान देने की बात करते हैं, आप उनको इग्नोर करते हो। हम आरसीएम में सब परिवार, ये जो ग्रुप बाजी और ये उसके ग्रुप को सहयोग नहीं करना, उससे बात नहीं करनी, ये चीजें कहीं और होगी दुनिया में, हमारे यहाँ वो सब मिटाने चाहिए। जब तक आप पूरे आरसीएम को अपना नहीं समझोगे, तब तक आप अपना भी नहीं कर पाओ। इस सत्य को समझ लो। क्योंकि जो लोग जो ये स्वार्थी लालच और ऐसी बातें सिखाते हैं ना, उनको बड़ा डर रहता है कि वो तोड़ ले जाएगा, ऐसा कर लेगा। ये डर को निकाल कर हमें एक ऐसा वातावरण क्रिएट करना है कि किसी को कुछ कितना भी आगे होके भी कोई आया है कि मुझे तुम्हारी टीम में या हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता है, गलत जगह पर, वो चीज डेवलप करनी, तब जाके हम जीत पाएंगे। चलिए, जी जी सर सर। आज कुछ पॉइंट आपके सामने रखे गए थे, बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट। आपने ये बात तो समझ ली कि भी प्रेम सेवा को प्राथमिकता में रखना बहुत अच्छी बात है। आपने ये भी समझ ली कि निरंतर ग्रोथ करना है, ये भी बहुत अच्छी बात है। पर इसके अलावा एक बहुत महत्वपूर्ण, जो इशारे से ज्यादा नहीं की जा सकती, फोकस, डिफोकस्ड। तो फोकस, वो नहीं आपने समझा, उस पर कोई साथी ने कोई फीडबैक नहीं दिया, जो दोनों विषयों से भी बहुत ज्यादा जरूरी है कि हम फोकस विहीन हो जाते हैं। और हमारे में से ही मैं अभी उनसे बात करना चाहूंगा जो हमारे वरिष्ठ साथी है। आप देखिए वरिष्ठ साथीगण, ये हमारे जो इतने प्यारे प्यारे जो साथी है, ये दुनिया में कहीं नहीं मिलेंगे कि जैसा आप मार्ग दो उस मार्ग पे चलने के लिए इतने तैयार बैठे हुए हैं। अब मार्ग हम क्या दे रहे हैं, हमारी कितनी बड़ी जिम्मेदारी है, ये मैं वरिष्ठ साथियों से बोलना चाहूँ। हम बहुत सारी ऐसी गतिविधियां कर रहे हैं जो डिफोकस कर रही है। हम ऐसी बहुत सारी बातें कर रहे हैं जो एक रूप शिक्षा के आसपास भी नहीं टच होती है। तो अब ये भी नहीं समझ पा रहे, आप भी नहीं समझ पा रहे हो, तो आज का कार्यक्रम भी फिर एक औपचारिक कार्यक्रम होके रह जाएगा। तो कुछ और इशारे मैंने दिए थे, तो सभी को समझना है इस बात कि जिस चीज का प्रमोशन यहाँ नहीं किया जाता है, जिसका कभी जिक्र ही नहीं किया जाता है, ऐसा क्या कारण है कि यहाँ जिक्र ही नहीं किया जाता? यही तो कर सकते हैं ना। अब ये तो नहीं बोल सकते कि वो दिनेश जी चौधरी ऐसा कर रहे हैं उसमें मत जाना, ऐसा तो नहीं बोल सकता उन्होंने ओपनली। ये इशारे कौन समझेगा? ये तो मोटा चैलेंज हमारे सामने ही है। बहुत सारे साथी अभी भी पता नहीं क्या क्या हो रहा है, क्यों किसी का जीवन को आगे बढ़ने से रोक, और जो एक अपना व्यक्तिगत निर्णय है, ठीक है आप सीनियर पोजीशन पे बैठ गए, ये सबकी कृपा है, आपकी मेहनत है, इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं है। तो सीनियर वाली जिम्मेदारी भी हमें होनी चाहिए कि हम लोगों को क्या दिशा दें। तो थोड़ा उन विषयों पे भी आप समझें, उन विषयों पे भी थोड़ा सा, एक दो बातें आपने समझ ली, बहुत अच्छी बात है।
बहुत ही अच्छी बात है। लेकिन आपको फिर भटका दिया जाएगा, आप फिर भटकने के लिए अभी भी तैयार है, कि जब तक वो मेन चीज नहीं पकड़ेंगे। ये 25 सालों से यही हम फेस करते रहे। मैंने दुनिया में ऐसी कोई संस्था नहीं देखी जो विश्व प्रसिद्ध संस्था और वहाँ अलग अलग विचार दिए जाते हो। एक विचार जो ऊपर से आता है, पूरा सिस्टम उसी के अनुसार चलता है। कोई ऐसा कोई नहीं करता है कि अपनी इच्छा अनुसार गतिविधियां, अपने इच्छा अनुसार तो कुछ पदवियां बना दी जाती है, खुद के खुद ही अलग डिजाइन करके अलग अलग चीजें चल रहे हैं। ये कहीं नहीं होता है, सिर्फ हमारे आरसीएम सिस्टम में ही होता है। मैं तो इशारा दे सकता हूँ, मेरी कोई गलत भावना इसमें हो, मेरा किसी के प्रति कोई विद्वेष हो, मैं किसी का बुरा चाह रहा हूँ तो मुझे बताया, तो भी मुझे आप बताइए। पर इस अभियान को चलाने के लिए इतना जिम्मेदार तो हमें होना पड़ेगा कि नहीं होना पड़ेगा, बताइए। मैं कुछ साथियों से वो फीडबैक भी जानना चाहूंगा। ठीक है, नहीं तो हर बार औपचारिक कार्यक्रम होगा, फिर हम आगे निकल जाएंगे। ये तो हम ग्रोथ की बातें, प्रेम की बातें हम रोज ही करते ही रहेंगे। लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट जो बात है, उसको कौन समझेगा, उसको कब समझेंगे? कल ने मैं आके आपके यहाँ और कुछ आपको और बात करने लग जाऊं कि चलो अब की बार कोई 3 दिन का घूमने चलते, तो आपको कहना चाहिए कि सर इस साल हमारा फोकस है ग्रोथ पर, हमें बहुत बड़ा रूपांतरण करना है, ये यात्रा हम बाद में करेंगे, आपको बोलना चाहिए मुझे। करेंगे कि नहीं करेंगे? तो इन बातों को पकड़िए, इन बातों को समझिए। आज का समय तो हो गया है, पर थोड़ा चिंतन मनन कीजिए। मैं किसी पर्टिकुलर बात की ओर आपको इशारा दे रहा हूँ। बहुत सारी ऐसी चीजें हो रही है जो मैं स्पष्ट तौर पे नहीं बोल सकता हूँ, ऐसा मेरी लिमिटेशन जो भी है, परिस्थितियां हैं। किसी का अपमान हमें करना नहीं है, किसी का रेस्पेक्ट हमें कम नहीं करना है, किसी से प्रेम कम नहीं करना है। उस सबको बनाए हुए रखते हुए समझदारी से हम अपने परिवार को एक रूप शिक्षा में लेकर आ जाए। ऐसी बहुत सारी गतिविधियां हैं जो हमारे लिए बहुत बाधक बनी हुई है आज की डेट में। इशारा समझ रहे हैं या नहीं समझ पा रहे? बड़े प्रेम भाव से दुनिया के लिए, लोगों के लिए, सिस्टम के लिए अपने आप को बदल लो, क्या दिक्कत? आप मुझे कोई बदलना है तो आप मुझे ओपनली आप बोलिए। ऐसा नहीं बोल पा रहे तो व्यक्तिगत तौर पे मैसेज करवा दीजिए कि सर आप यहाँ पर गलत है, मुझे बहुत खुशी होगी। और मुझे जब जब भी कोई साथी बताता है तो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि यार जिस चीज को ढूंढने में मुझे इतनी मेहनत करनी पड़ती है, आज आपने इशारा दे दिया, बहुत अच्छी बात है। तो मैं भी आपको प्रेम पूर्वक इशारा ही दे रहा हूँ। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। कल हमारा, वैसे तो कुछ एंड नहीं है, कुछ नहीं, पर इस आभार सप्ताह का कल। और मैं सभी साथियों से ये भी अनुरोध करूंगा कि आभार सप्ताह आपको आमंत्रण है गुरुकुल का। कि आपको कभी आप नहीं देख पा रहे हैं, गुरुकुल का महत्व नहीं जान पा रहे हैं, या आपको समय या इग्नोर कर रहे हैं, नजरअंदाज कर रहे हैं, तो ये गुरुकुल ऊपर वाले से द्वारा दी हुई एक विशेष कृपा है। हम सब तो यहाँ पर पात्र हैं। तो रूपांतरण का कोई ऐसा स्थान होना चाहिए जहां हम भीतर से बदल सके। वही एक घटना है जीवन में जो हमको होना बहुत जरूरी है, रूपांतर। उस स्थान पे आप नहीं जाएंगे, उसका महत्व नहीं समझेंगे, तो जैसे चल रहे हैं वैसे ही चलते रहेंगे। जीवन का एक मूल तत्व है, उसको पहचानने की जगह है गुरु। तो मैं आमंत्रित करता हूँ कि बाद में भी आप निरंतर आते रहें। जी, धन्यवाद सर। उगर दबा दो सर।